ताड़ी बजाकर भाई सभी स्वागत करें, जोरदार ताड़ी बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे अंकल जी दिल की गहराइयों से उनका यहाँ पर पहुंचने पर हिंदू हल्का के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष भाई सचिन बुरनपुर जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए उनको हल्के की जिम्मेवारी दी है। और एक युवा साथी, बहुत मेहनती कर्मशील व्यक्ति, इनको और इनमें क्षमता भी है। हर गांव तक ये जाते हैं, हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को साथ लेकर के चलते हैं। यही इनकी विशेषता है और इसी विशेषता को देखते हुए पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए दोबारा जोड़ करके राम राम जी, नमस्कार। और ये देख लीजिए भाई राजेश वैद जी को पकड़ी पहना के यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। ग्रामीण के अध्यक्ष हैं राजेश वैद जी, पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी को आप देख पा रहे हो, सचिन बुरनपुर जी को देख पा रहे हो, उनकी ब्लॉक का प्रधान ने बनाया गया है पार्टी के नेता। और अंग्रेज सैनिक को आप देख पा रहे हो, वही वो भी पहुंचे हैं कांग्रेस के जो मैं चौधरी कृष्ण नंबरदार कलसोरे से चौधरी कृष्ण नंबरदार जी कलसोरे किया जाएगा। किया जा रहा है वो यहाँ पे नजर आ जाएगा। और ये देख लीजिए संजय मामा जी प्रदेश महासचिव जसबीर पन्नू जी, केवर सिंह जी, नीलोखेड़ी से केवर सिंह जी, कलरीज गिर कांग्रेस सेवा दल, करमवीर ओम बालमडार जी कहेंगे। को बनाएंगे नरेंद्र कंसोरा जी, सचिन जी, रामपाल सिंह और सेवा दल के सुरजीत उमरपुर जी, पूर्व प्रधान जी को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि देखो भाषण की तरह अगर मुझे बोलना है तो राजनीति हो जाएगी। आज मैं अपने छोटे भाई के लिए दिल से बोलना चाहता हूं। हर रोज हर जगह किसी न किसी के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनको हल्का इंद्री का प्रधान बनाया गया। उनको कांग्रेस पार्टी के लिए इसी तरीके से जैसे वो पहले से लगे हुए हैं, उससे भी ज्यादा जिम्मेवारी के साथ इंद्री की कमान संभालते हुए इस इंद्री में आने वाले 2029 में कांग्रेस पार्टी के विधायक बनाने के लिए, चाहे वो देखो बनाने का काम हमारे ब्लॉक प्रधान सचिन बुरनपुर जी जरूर करेंगे। और मैं सचिन बुरनपुर जी को मैं फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी तरीके से लगे रहे। और हमारे जिला के प्रधान राजेश वैद जी जो बहुत ही कर्मठ, आप देखो चाहे सचिन बुरनपुर की बात देखो, चाहे हमारे प्रधान राजेश वैद जी है। पहले तो एक बार भाई राजेश वैद जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि राजेश वैद जी हमारे डॉक्टर सुनील पवार जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनके लिए भी भाई जोरदार ताली कर दो एक बार, क्योंकि हमारे एक हमारा सौभाग्य है जो हमारे सुनील पवार जी, तो
तो उनका भी भाई यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद यहाँ पर पहुंचे। तो इसी तरीके से अगर मैं पूरे मंच पे सभी का नाम लूंगा तो भाई मैं पूरे मंच को यहाँ पर पहुंचने पर मंच पे जितने भी हमारे प्रधान उप प्रधान भाई पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। सचिन बुडन जी को युवा अलगा अध्यक्ष बनाया है, मैं इनको बधाई देता हूँ। और इस मौके पर भीमसेन मेहता जी हमारे पूर्व मंत्री और डॉक्टर राजेश वैद और डॉक्टर सुनील मैन साहब और राजेश वैद जी, राजेश चौधरी भी आए हमारे पास, और सभी कांग्रेसियों का आंतरिक फौज में सबका दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई सचिन डबले जूतियां खींच कर रखना मीटर, और हम तुम्हारे साथ हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ है। और प्रधान राजेश वैद के नेतृत्व में पूरे कनाल के जिला की कमान है, और कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भाई, खैर करो कमीटर, ये तो आती जाती हवा चलती रहती है, और दमने की जरूरत नहीं है किसी ने भाई, मैं बैठे हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हमारा भाई शोक भी खड़ा है बदलपुर, और भाई हमारे मेरे सब पत्रकार खड़े हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ पहुंचने में। तो मैं सबका यहाँ पे इंद्रिय हल्के जनता है जितनी आई है, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का अभी कल ही जन्मदिन ने बहुत विशेष किए मिला है कि हमारे भाई, हमारे छोटे भाई सचिन बुडनपुर जी और साथ में गुरिंदर जी बैठे हैं, इनको हल्का ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे जो मंच पर बैठे हैं हमारे भाई राजेश वैद जी, जिला के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके सहयोग से, विचारों से एक युवा टीम जो है वो सामने आ रही है। और जितने भी मंच पे बैठे हैं, हमारे राजेश चौधरी जी हो, चाहे भीमसेन मेहता जी हो, चाहे हमारे डॉक्टर पवन, जो एक साथ कांग्रेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं एक छोटे, अपनी कहानी खुद नहीं लिखते, जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में अपने आप को महान बताते रहेंगे। आप यही कुछ देख रहे हैं आजकल कि जो लीडर है वो अपने आप को शेर बताकर और शेरों वाली कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। मैं इमरान प्रतापगढ़ जी की 2 पंक्तियां पढ़ के फिर अपनी जगह लूंगी। मुझे जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझे कम से कम मुझे लाचार नहीं लिख सकते, कम से कम मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पर रखकर बोल रही हूँ जो सच, जहां हथेली पर रखकर बोल रही हूँ जो सच, कम से कम उस सच को इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। आप देख रहे हैं अखबारों में झूठे जो जुमले आप रोज सुन रहे हैं, वो जुमलेबाजी चल रही है। कह रहे हैं विदेश नहीं जाना, ईंधन बचाओ, और खुद के नेता करनाल के आज जापान पहुंचे हुए हैं। तो हमने इन सब चीजों को देखते हुए हमने कांग्रेस की आवाज को बुलंद करना है, और मैं इसके लिए सचिन बुडनपुर जी को और हमारी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि युवा नेताओं को। मेहता जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी जो कि पंचायती राज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पूरे सम्मानित मंच मैं सभी का डॉक्टर करके हमारे भाई सचिन जी सम्मानित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के इंद्री हल्के के नवनियुक्त ब्लॉक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, मैं के प्रधान भाई राजेश वैद जी और हमारे पूर्व मंत्री भाई भीमसेन मेहता जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ सुनील कुमार जी, और हमारे बहुत ही जुझारू साथी जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, सचिन बुडनपुर जी, हमारे रामफल कमालपुर जी। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है इनका धन्यवाद करने के लिए। तो आज हम सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जितने भी अध्यक्ष बनाए हैं, तकरीबन 9 हैं मेरे साथ करनाल में, तो सभी एक से एक बढ़ करके उनको बनाया गया है।
छांट करके बड़े अच्छे साथियों को यहाँ पर इसमें जो अपनी टीम में सभी साथी जिला महासचिव सचिव और जितने भी साथी नियुक्त किए हैं वो भी सभी बहुत बढ़िया काम करने वाले साथियों को इसमें लिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो आज बुढ़नपुर जी बने हैं सचिन जी, इस पद पर मैं तकरीबन 28-30 साल तक रहा हूं। सन 97 में मैं ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था और उस टाइम मैं छोटी उम्र का सरपंच मेंबर भी था। उसके बाद मैं जिला परिषद मेंबर भी बना। तो लगातार 97 से लेकर के आज तक मैं इस पद पर रहा हूं और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जब भी मुझे किसी की जरूरत पड़ी हल्के से सभी साथियों ने सहयोग दिया, सभी नेताओं ने सहयोग दिया, क्योंकि नेताओं के और साथियों के बलबूते पर भी ये पार्टी चलती है। और अब मैं यही कहना चाहूंगा कि जी जो अध्यक्ष बने हैं उनका भी हमें सभी को एकजुट होकर के साथ देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि बोलने वाले वक्ता बहुत हैं, सभी का दोबारा से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। छोटे भाई, बहुत जुझारू नौजवान युवा भाई सचिन बुढ़नपुर जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे भाई आदरणीय डॉक्टर राजेश वैद्य जी भाई हूं और सभी नवनियुक्त ब्लॉक प्रधानों को इस मंच के माध्यम से हमारे भाई निश्चित से गुरविंदर सिंह और सचिन बुढ़नपुर जी यहाँ मौके पर उपस्थित हैं और अन्य सभी को इस मंच के माध्यम से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। और बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज कोई भाषण देने की बात नहीं, आज ये सम्मान की बात है। मैं तो सिर्फ इस मंच से एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम जब सब साथी मिलकर, सभी प्रकोष्ठ मिलकर और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर गांव गांव तक इस बीजेपी सरकार के जो भी जन विरोध नीतियों का इनको घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे, हम इस सरकार का हिस्सा इसको भी प्रदेश से बाहर नहीं कर सकते। तो ज्यादा समय न लेते मैं आए हुए सभी साथियों का यहाँ दिल की गहरे से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और अंत में एक बार फिर सभी करनाल जिले के नवनियुक्त ब्लॉक प्रधानों को दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत करता हूं कि वो यूं ही कांग्रेस को मजबूत करते रहे। भाई राजेश वैद्य जी जिस तरह से जिला कांग्रेस कमेटी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो एक बहुत बढ़िया टीम बना रहे हैं। आए हुए सभी साथी को एक बार फिर जय हिंद जय कांग्रेस। मान सम्मान के योग आज के सम्मान समारोह के आयोजक हमारे अजीज नवनियुक्त अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ब्लॉक इंद्री सचिन बुढ़नपुर जी, मैं इस आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अध्यक्ष बनने पर भी आपको बहुत बधाई देता हूं। अध्यक्ष बनाने के लिए हमारे अध्यक्ष राजेश वैद्य जी ने जो पूरी टीम बनाई, मैं इनके भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश स्तर के नेताओं का, अपने जिला स्तर के नेताओं को सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सम्मानित मंच, पिता समान बुजुर्गों, आम उम्र साथियों व प्यारे बच्चों, ये जो टीम हमारे राजेश वैद्य जी की अध्यक्षता में बनी, हम अपने अध्यक्ष जी को पूरा विश्वास दिलाते हैं। पूरे जय कांग्रेस। समय से इंतजार था कि भाई कांग्रेस का संगठन नहीं बन रहा है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पक्ष को या विपक्ष का एक ही बात रखता था कि भी संगठन नहीं बना पा रही कांग्रेस पार्टी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज आपने देखा होगा संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे खड़गे जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में संगठन ऐसी जिस प्रकार
एक सीता से एक नौजवान और सूझबूझ वाले व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया गया ग्रामीण अंचल में कि हम कांग्रेस पार्टी वाल्मीकि समाज से पढ़े लिखे व्यक्ति आज हमारे ग्रामीण अंचल का जिलाध्यक्ष बना और जिलाध्यक्ष बनने के बाद जो तमाम तैयार किया उस कड़ी के अंदर श्री राजेश वैद जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। फिर उन्होंने करनाल जिले में एक इसमें जिला की इकाई बनाई और ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए। आज आपके बीच में इंद्रिय 2 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, नीलोखेड़ी से ब्लॉक अध्यक्ष आपके बीच में बैठे हैं। करनाल जिला का जो संगठन है वो आपके बीच में बैठा बढ़ाते हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में ब्लॉक की कमेटी में अच्छे अच्छे नौजवान साथियों को लिया जाएगा और उसके बाद ग्रामीण अंचल पर हर एक गांव स्तर तक हम संगठन को लेके जाएंगे। उसमें आप सभी साथी जो यहाँ पर इस टाइम आए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सीजन का समय आता है, जीरी लगाई जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति कामकाजी व्यक्ति है और आप समय निकाल कर आए हुए हैं। मैं इनको दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं राजेश वैद जी का कि जिन्होंने संगठन बनाया। और हमारे बीच में आज उपस्थिति में हमारे साहब हैं राजेश चौधरी जी बैठे हैं और भी सभी साथी, उधर कृष्ण चंद पस्ताड़ा जी हमारे साथी, कोई रह गया हो तो जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजेश वैद जी और आज हमारे जिसके स्वागत समारोह में ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारा छोटा भाई सचिन बुढ़न पर नवनियुक्त जो ब्लॉक अध्यक्ष बने पार्षद भी है राजेश चौधरी जी रामपुर पार्षद जी, हमारे छोटे भाई सुनील पवार जी बैठे हुए नजर आ रहे थे, कहाँ गए सुनील? हमारे छोटे भाई और बहुत बड़े पद पे है देश के जी और हमारे जी गिड साहब जी, चौधरी जसवीर जी, सूझबूझ ने राजेश वैद जी जिस दिन से हमारे करनाल के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बने हैं, उन्होंने अपनी जिला कार्यकारिणी को विस्तृत रूप दिया। सभी हैवी वेट लोगों को उसमें रखा, चाहे वो प्रधान हो, महासचिव हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी सचिव हो, और उन्होंने जो ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए 10 करनाल में जिला ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वो सबकी सहमति से, राजेश वैद जी की सहमति से बधाई देता हूं कि आपने जो निर्णय किया ये कांग्रेस के हक में होगा और कांग्रेस की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं विपक्ष की, उसमें जान आएगी, ताकत आएगी और प्रदेश से और देश से इस भाजपा का जो भ्रमदार है, जो कुचक्कर है और जो 8-9 सीट जो भी बढ़ेगी करनाल में 7-8, वो सारी की सारी जीतेगी। इतना गरीब परिवार से राजेश वैद जी जो आपके बीच में इस फार्म हाउस जो कुंदन पैलेस है, इसमें हम दूसरी बार आए हैं। पहली बार होली मिलन में आए थे, उस समय अच्छा प्रोग्राम था और आज मैं देख रहा हूँ कि युवा साथी सचिन की पूरे साथी टीम यहाँ पर कांग्रेस के, तब ये टीम कांग्रेस का तिरंगा लेके गलियों में फिरेंगे और कांग्रेस की बात करते हुए जाएंगे, तो हमारी माता विश्वास है। क्योंकि सभी मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ पहुंचे और ये प्रोग्राम हमने कल सुबह ही बनाया था, फिर भी हमारे सारे भाई और बुजुर्ग यहाँ पहुंचे, तो आपका दिल से धन्यवाद। जिला अध्यक्ष भाई राजेश वैद जी वाल्मीकि, इन्होंने सचिन बुढ़नपुर को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करता हूं। आज मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब जी का, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय अध्यक्ष राम नरेंद्र जी का, सीएलपी लीडर हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी का, हमारे जिले के अध्यक्ष ग्रामीण के
जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया और मुझे हल्के का प्रधान बनाया, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ज्यादा धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे NSUI यूथ 2 बार जिला परिषद मेंबर, तो मैं आपकी बदौलत बना हूं और अदाल का प्रधान हूं, तो आप ही मेरी ताकत हो। सम्मानित मंच पर हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी, भाई करम सिंह खानपुर जी, अशोक बदरपर जी, पूर्व में जिला परिषद चेयरमैन रहे, जिनके साथ में पिछले 5 साल मेंबर रहा जिला परिषद का, और वो मेरे चेयरमैन थे भाई संजय महिला जी, हमारे कुंजपुरा के ब्लॉक के प्रधान रामवीर जी, ओमपाल मंडान जी, हमारे आदरणीय भाई नीलोखेड़ी से राजेश चौधरी जी, जो पहले ब्लॉक के प्रधान रहे नीलोखेड़ी से, हमारे भाई रामफल जी, जो चाणक्य भी कहे जाते हैं, कृष्ण शर्मा पस्ताड़ा जी, अपना जितेंद्र शर्मा जी, रामकांत टपरियो जी, नरेंद्र समोरा जी, हमारे जसवीर जी, राम कुमार जी, जो हमारे सिंह जी, किरणगीर जी, गोल्डी जी, मेरी बहन कुंजन जी, विजय जी, सतीश जी, रविंद्र डांगी जी, बंसल जी, वीरेंद्र गढ़ी, बीरबल जी, आप सब यहाँ पहुंचे, तो मैं तहे दिल से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। सभी सम्मानित साथियों, मुझे जो ब्लॉक का प्रधान बनाया है, तो मैं मंच पर उपस्थित और अपने सभी नेताओं से कहता हूं, जो आपने जिम्मेवारी दी है उसको पूरी निष्ठा से निभाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। मैंने सभी को 1 दिन का टाइम था ये धन्यवाद प्रोग्राम का, तो मैं किसी को मैंने नहीं फोन किया, तो उससे माफी मांगता कि लिस्ट बना के सभी पे फोन करेंगे और गली गली घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे, उनकी नीतियां बताएंगे और सड़कों पर आकर कांग्रेस के साथ मिलकर हम सब साथी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, आप यहां पहुंचे और आप सभी हमारे 2-3 जो हमारे वक्त हैं उनके पास सभी चाय पानी लेकर जाएं। धन्यवाद। जय कांग्रेस। डॉक्टर सुनील कुमार जी, हमारे जिला के प्रधान भाई राजेश बैद जी, उनके साथ बैठे पूर्व नीलोखेड़ी के ब्लॉक के प्रधान राजेश चौधरी जी, हमारे बीच में हमारे कुंजपुरा चौधरी रामवीर जी, आज इस कार्यक्रम के आयोजक सचिन बुढ़ीपुर जी, शर्मा जी जो हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं, गौड़ जी, कृष्ण पस्ताड़ा जी, यहाँ मंच पर विराजमान छायाकार बंधु, उपस्थित मेरे कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम सभी भाई सचिन जी को और हमारे कुंजपुरा ब्लॉक रामवीर जी को जो पार्टी ने नियुक्त किया है प्रदेश यहाँ ब्लॉक के प्रधान के तौर पर, उनका मान सम्मान करने के लिए उन्हीं के द्वारा बुलाए गए इस प्रोग्राम में यहाँ रूबरू हो रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को कि जो मैं प्रोग्राम है उसके लिए मैं इनकी बधाई देता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक सवाल है हमारे कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के हमारे जो शीर्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आज उन्हीं के संगठन सर्जन कार्यक्रम के तहत जिस तरीके से हरियाणा के अंदर एक बहुत लंबे समय से ये बात रह रही थी कि हमारा संगठन नहीं है, उसको धीरे धीरे आज संपूर्ण किया जा रहा है, उसको गली कूचे तक लिया जा रहा है। इस तरीके का ये प्रोग्राम ये चल रहा है, उसी के तहत ये प्रोग्राम यह हुआ और उसी के तहत ही पहले प्रदेश के अध्यक्ष बने, फिर जिला के अध्यक्ष बने, आज अब ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष बने हैं।
इस तरीके से हमारी पार्टी ज्यादा बेहतर तरीके से चल रही है। जहां हमारे प्रधान राव नरेंद्र सिंह जी, वहीं पर ही नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिनके नेतृत्व में मजबूत करें और इसी उद्देश्य के साथ, जैसे भाई सचिन ने कहा कि हम सब मिलकर चलें, तभी हमारी पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी और आने वाला जो राजनीतिक भविष्य है हमारी पार्टी का और ज्यादा उज्जवल होगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सचिन जी को, रामवीर जी को, अपने इंद्री हल्का के ब्लॉक स्तर के जो प्रधान बने हैं, इनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और मंच पर धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय हिंद। आज हल्का इंद्री से जो नवनियुक्त अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, हमारे छोटे भाई, जिनको जब ग्रेजुएशन में इनका एडमिशन हुआ था, जब ये बीए कर रहे थे, तब से लेके आज तक का इनका संघर्ष वो हमारी आंखों के सामने है। एनएसयूआई के अंदर रहे, युवा कांग्रेस के अंदर रहे, उसके बाद 2 बार जिला पंचायत के सदस्य और निश्चित तौर पे मैं पार्टी अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और हमारे करनाल के बहुत ही सूझवान जिला अध्यक्ष राजेश वैद्य जी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो टीम तैयार की है, बड़ी तसल्ली से, बड़े अच्छे लोगों के साथ आपने टीम तैयार की। आज रात को इस सभा में उपस्थित मेरे बड़े भाई, बहुत ही आदरणीय पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी, हमारे भाई राजेश चौधरी जी, पूर्व में हल्का इंद्री के अध्यक्ष रहे जसमीर पानू जी, और पूरी सभा में इकलौती बहन संजय चंदेल जी, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन भाई भूषण हंसु माजरा जी, सुनील बुडनपुर जी, नंदी से पूर्व सरपंच, हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पूर्व के जिले के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रामवीर सिंह जी, जो कंबोज सभा के प्रधान भी रहे हैं। वो मैं ज्यादा लंबा समय तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ अल्फाज आप लोगों के बीच में मैं भाई सचिन के लिए रखटी के हल्का इंद्री के अध्यक्ष हूं, और जब कोई आदमी अध्यक्ष होता है तो उनकी व्यक्तिगत जो सोच है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगता है, और पार्टी के साथ किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इस सोच के साथ खुद को विकसित करना पड़ता है। मैं आपको यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि हल्का इंद्री के अंदर सिर्फ यही कांग्रेस नहीं है, इसके अलावा बहुत बड़ी कांग्रेस है जिसको एक स्टेज के ऊपर आपको लेके आना पड़ेगा। आज जब जिले का कोई अध्यक्ष होता है तो जिले के अंदर वो व्यक्तिवादी विचारधारा के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हो सकता है सबके साथ हमारा मिलन ना होता हो सकता है वैचारिक तौर पे वो हमसे भिन्न हो, लेकिन हमें भरसक प्रयास करना है कि अलग अलग विचार के साथी जो कांग्रेस की छतरी के नीचे एक है, जो कांग्रेस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके घर जाके उनसे मिलके किस तरीके से हल्का इंद्री के अंदर सभी कांग्रेसियों को एकजुट कर सकते हैं, ये कांटे का ताज आज विपक्ष के अंदर रहते हुए आपके सिर के ऊपर रखा गया है। और आपके सामने मैं चैलेंज भी छोड़ता हूं कि आप अपने आप को सफल अध्यक्ष तभी मानना, क्योंकि ये सच्चाई है, जो आदमी पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और इसी तरीके से कोई आदमी किसी पद के ऊपर आता है, के लिए बनेगा, अच्छा काम करेंगे, रिपीट हो जाएगा, अदरवाइज हमारी जगह कोई और साथी लेगा। तो हमें ये तैयारी करनी चाहिए। हम क्या कांग्रेस पार्टी को ऐड करके गए, आपको जितने हमारे बुजुर्ग पुराने साथी जो अपने घर में आबादी, जो आमतौर पर हमारे किसी भी कार्यक्रम के अंदर दिखाई नहीं देती, हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनको पार्टी संगठन के साथ जोड़ने का काम करना पड़ेगा। हमारे समाज का वो दलित, वो पिछड़ा जो किसी कारण से आज पार्टी से अलग होकर बैठा है, उसको पार्टी के भीतर लेके आने का काम करना पड़ेगा। काम करती है
जब राष्ट्र निर्माण का काम होता है तो हमारे युवा सामने आते हैं। इसी तरीके से पार्टी संगठन के अंदर कम से कम 50% युवाओं को आपको मौका देना चाहिए। ये नई पीढ़ी कांग्रेस को अगले 50 साल तक चलाने का मादा रखेगी। मैं ज्यादा लंबे समय तक न बोलते हुए, मैं राजेश से, वो जितनी कांग्रेस मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है, उतनी ही कांग्रेस आज किसी कारण से अपने घर के अंदर बैठी हुई है। हम सबको अपना अहंकार त्याग के आगे आना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी में हम जिस गांधी के विचार के साथ, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें अपने घर कुंबे की लड़ाई को खत्म करके विराम दूंगा। और ये उम्मीद रखता हूं देश के अंदर हम सबके नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए सरकार बनाएंगे और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में और हमारे जिले में भाई राजेश वैद के नेतृत्व में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। एक नई क्रांति का संचार करने वाली शख्सियत हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन की मैं जिला करनाल कांग्रेस कमेटी और इंद्री विधानसभा कांग्रेस की तरफ से उनको हम सब मिलकर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनका प्रधान भाई सचिन पुरनपुर जी के द्वारा सम्मान एवं कार्यकर्ता आभार समारोह में उपस्थित इंद्री से राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान दिलाने वाले हमारे भाई जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष है आदरणीय डॉक्टर सुनील पवार जी, आदरणीय रामवीर जी जो कुंदपुरा ब्लॉक के अध्यक्ष बने हैं, हमारे जिला महासचिव गुरदयाल जी, सरपंच जसवीर जी, हमारे सेवा दल के प्रधान अनिल शर्मा जी, प्रदेश महासचिव सेवा दल, हमारे कांग्रेस के प्रदेश के वरिष्ठ नेता चावला जी और हमारे बड़े भाई जिनका अपना एक अलग अनूठा व्यक्तित्व है, मेरे बड़े भाई अंग्रेज सिंह जी हमारे पहुंचे हैं। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका भी मैं जिला करनाल कांग्रेस कमेटी और इंद्री कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता दिया है पवार जी ने। और मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि इस समय देश में हालात बड़े प्रतिकूल है। आज तमाम पार्टियां सीबीआई ईडी के डर से या तो खत्म हो चुकी है या वो चुप करा दिए गए हैं, लेकिन एक ही आवाज इस समय पूरे देश में गूंज रही है। और राहुल गांधी जी की सोच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राव नरेंद्र जी, सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी प्रदेश नेतृत्व की सोच पर आज सचिन पुरनपुर जी और एक तरफ वरिष्ठ रामवीर जी, तो वरिष्ठता और नए जोश का बड़ा सुंदर संगम ये यहां पर देखने को मिला है। और मैं दोनों को बधाई देता हूं कि आपने मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है और कांग्रेस पार्टी का जो जो कार्यकर्ता किसी से व्यक्तिगत जुड़ा है कि आप राहुल गांधी के साथ चलना चाहते हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ। आज कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी विडंबना है कि हम हर कोई व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े हैं। हल्का अध्यक्ष बनने के बाद सचिन जी आप सबके पास जाइए, सबको कांग्रेस पार्टी से जोड़िए, क्योंकि इस समय देश में तानाशाही चल रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ आज देश का युवा देख रहा है। कोटा के अंदर छात्रों की गूंज, बीजेपी सरकार ने लाख कोशिशें की,
कि प्रोग्राम फेल हो जाए, लेकिन स्टूडेंट्स अपने बलबूते वहां पहुंचे, दिल से उन्होंने राहुल गांधी की बात को सुना। तो आप इनके साथ चलिए। और मैं विशेष तौर से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2 बार के पार्षद, जिला पार्षद रहे, एनएसआई यूथ कांग्रेस में रहे, कि इनको पहचाना, इनकी योग्यता को जांचा। ये पहली बार हुआ है कि भाई कांग्रेस पार्टी में आपका जो बायोडाटा है उसको देखकर निर्णय लिए जा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि एक एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से उठकर यहां तक पहुंचे। तो मैं भाई को पुनः बधाई देता हूं और ये मैं इनको प्रॉमिस करता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी, जिला करनाल कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से आपके साथ है। आप कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करो, हम सब इंद्री में आपके साथ चलेंगे। और जो भाई हमारे से रूठे हुए हैं उनको भी साथ लेकर चलेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई इस समय देश के अंदर बदलाव है और हमारा हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। आप देखिए अगली विधानसभा में आपको मैं देख रहा हूं राहुल जी की सोच को कि वो नौजवानों को और ऐसे समाज को जिनको पिताजी कभी विधायक नहीं रहे, साधारण परिवार से, इनको इनकी योग्यता के दम पर बनाया। डॉक्टर सुनील पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कोई इनके दादा पिताजी कोई विधायक थोड़े ना है। तो मैं एक बात राहुल जी की सोच को सैल्यूट करता हूं कि वो साधारण परिवारों से नए लोगों को भी आज्ञान होगा, तभी ये देश सच्चे अर्थ में डेमोक्रेटिक की तरफ बढ़ेगा। नहीं तो बीजेपी ने तो बुरा हाल कर रखा है, वहां पर तो कोई सिस्टम नहीं, कोई विधायक की चलती नहीं, कोई एमपी की चलती नहीं। 2 व्यक्ति देश चला रहे हैं, अमित शाह और मोदी जी, तीसरे का कोई रोल नहीं है, देखना पड़ रहा है। आप देखिए भाई, जब कोई 2 लोग लड़ते हैं, दोनों की लड़ाई कौन छुड़वाता है भाई? मजबूत आदमी छुड़वाएगा लड़ाई। हमेशा मध्यस्थता एक मजबूत आदमी करता है। ईरान अमेरिका की लड़ाई थी, मध्यस्थता किसने कराई? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कराई। तो कितनी शर्म की बात है, लड़ाई खत्म हो चुकी है। क्या ये हमें नहीं करना चाहिए था? हमारा इतना बड़ा देश है, क्योंकि मोदी जी ने देश की विदेश नीति का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज हम करेंगे। तो मैं पुनः अपने छोटे भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इनको एक ही मेरी सीख है कि भाई सचिन जी, आप में दमखम है, तभी आप 2 बार पार्षद बने हैं, नहीं तो 1 बार बनने बाद कौन बनाता है? तो आप सब इसके हाथ मजबूत करें। ये मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इसको कमजोर कर दो। इसको कमजोर नहीं करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करेंगे। तो पुनः मेरे को इतना मान सम्मान दिया आपने, एक साधारण परिवार के बालक को आपने इतना प्यार दिया, मैं सभी का विशेष तौर पे इंद्री विधानसभा की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। देख सकते हैं एक कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और नवनियुक्त हल्का अध्यक्ष यानी सचिन बुढ़नपुर जी, भाई सचिन बुढ़नपुर के द्वारा जो है सभी कांग्रेसी लीडर जितने भी पहुंचे हैं उनका शहीद उधम सिंह जी का